तन मिला तो तब करो, करो कर्म का नाश, सूर्य चांद से भी अधिक तुम में दिव्य प्रकाश। चार गति 84 लाख योनियों में मानव देह का मिलना अत्यंत मुश्किल है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इस देह में रहने वाला प्राणी ही आसानी से गुरु कृपा से भवितव्यतावश प्राप्त कर सकता है। अनंत जीव राशि है, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। किसी भगवान ने कोई बनाई नहीं है दुनिया, किसी भगवान ने बनाया नहीं है कोई आदमी को, किसी जानवर को। अनंत जीव राशि है, अपने अपने आप में सब स्वतंत्र है और सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। कोई भाग्यवान जीव जिनने मानव देह पाया और रत्नत्रय प्राप्त किया, सम्यक तप तपा और वे शुद्ध आत्मा हो गए, परमात्मा हो गए, उन्हें ही भगवान कहते हैं। तो तप एक मार्ग है आत्मा को शुद्ध करने का। चाहे कंचन मग्गि गयम, जह कंचन मग्गि गयम, मुच्चै किट्टेण कालिमाया, ताय काय बंध मुक्का, अकाइया झाण जोगेण। जैसे किट्ट कालिमा को धो डालता है अग्नि में गया हुआ सोना, वैसे ही ध्यान योग से यह जीव अपने विकारों को धो डालता है। और विकारों को धोने का तरीका तप है। जैसे अग्नि से सोने में लगा हुआ मल, मैल, कीट, कालिमा सब खत्म हो जाता है, जल जाता है। 16 ताव दे करके सोने को शुद्ध कर लिया जाता है। वैसे ही भेद विज्ञान पूर्ण महान तप करके विकारों को नष्ट करके आत्मा को भी शुद्ध कर लिया जाता है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है इसमें। और वैज्ञानिक दृष्टि है ये। जड़ है, पुद्गल है सोना, सोने में लगा हुआ कीट कचरा, इसलिए उसको जड़ अग्नि के द्वारा साफ सुथरा किया जाता है, जला दिया जाता है। लेकिन आत्मा चैतन्यमय है। चिन्मय में जो विकार हैं, रागादि भाव हैं, उनको तप रूपी आग में जला करके खत्म किया जाता है, अंतरंग विशुद्धि के बल पर। ज्ञानियों, एक भारत देश ऐसा है जहाँ तप करने वाले ऋषि मुनि पाए जाते हैं। ऋषभदेव से लेकर के महावीर स्वामी तक, और महावीर स्वामी से लेकर के आज तक आचार्य आदि सागर से लेके सन्मति सागर तक, और आचार्य सन्मति शांति सागर से लेके विमल सागर तक, सबों ने बड़े तप किए। आज भी अनेक त्यागी व्रती तप करते हैं। संघ में एक मुनि महाराज सुज्ञेय सागर जी और एक एलक जी, क्या नाम है, सुतत्व सागर जी। इनके 64 उपास की साधना चल रही है, जिसमें आज उनका 45वां उपास है। ऐसे ही मुनि श्री सुमंत्र सागर जी, जिनका 44 उपास का, भगवान पार्श्वनाथ के कल्याण मंदिर स्तोत्र के 44 श्लोक हैं। उनकी भक्ति आराधना से सब कष्ट दुख दूर होते हैं, विघ्न दूर होते हैं, विकारों का, कर्मों का नाश होता है। ऐसे 44 उपवास पूर्वक
सामान्य सा पारणा हुआ। तब से विकार खत्म होते हैं, वृत्तियाँ बदल जाती हैं। यूँ तो प्रत्येक देहधारी में इतनी इम्यूनिटी पावर है, इतनी शक्ति, दैहिक शक्ति है, फिजिकली पावर है कि अगर एक व्यवस्थित शरीर वाला है तो 90 दिन तक उसकी बॉडी बिना भोजन पानी के चल सकती है। कमज़ोर व्यक्ति है तो 30 दिन तक उसकी शरीर बिना भोजन पानी के चलाया जा सकता है। लेकिन चल सकता है ये विज्ञान कहता है, चलाने वाला कोई बॉडी पावर वाला नहीं होता है, वो चलाने वाला कोई सॉल पावर वाला होता है, विल पावर वाला होता है। जिसकी आत्मशक्ति बड़ी हुई है वो ऐसा कुछ करके दिखाता है। फिर वह देह के स्तर पर नहीं जीता है, वो अपने चैतन्य के स्तर पर जीता है। और चेतन के स्तर पर जीने वाला व्यक्ति अपने आप को देह से पृथक अनुभव करता हुआ आनंदित होता है। उसकी बॉडी मेंटेन होती रहती आपो आप। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी गुरुदेव केवल मट्ठा पानी लिए जीवन के अंतिम 10 साल में 48 घंटे बाद, कभी 72 घंटे बाद, कभी 8 दिन बाद, फिर भी उनका विल पावर और बॉडी पावर अद्भुत था। क्योंकि व्यक्ति जिस ढंग से सोचता है शरीर उस ढंग से काम भी करने लगता है। इसके पीछे कई सारे वैज्ञानिक तथ्य हैं। सबसे पहले आपकी थिंकिंग, मनोवैज्ञानिक ढंग से बॉडी काम करती है। आप जैसा सोचते हैं, अगर आप सोचते हैं कि हम बीमार हैं, कोरोना से मरने वाले लोग कम हैं, कोरोना के डर से मरने वाले लोग ज़्यादा हैं। अब हो गया है तो इसका मतलब है कि अब मरना है। ऐसा हुआ एक बार, डॉक्टर ने एक बॉडी चेक की, शरीर को चेक किया और कहा कि आदमी मर गया है, इसके प्राण निकल गए हैं। लेकिन वो आदमी जिंदा था। डॉक्टर के इतना कहते घबरा गया और घबरा करके बोला कि यार मैं जिंदा हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है चुप रहो जी, डॉक्टर कोई झूठ बोल रहा है। तो कभी कभी जो है ना कि आदमी अगर कोरोना की गिरफ्त में आया है तो बोले मरना ही चाहिए। क्यों मरना चाहिए? उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़िया है, उसकी आत्मिक शक्ति बढ़िया है, उसकी विल पावर अच्छी है, उसके शरीर की सिम्पटम्स अंतरंग क्षमता अच्छी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने यहाँ हो रहा है सबको मिनी कोरोना, सबको 2-3 दिन का 3.5 दिन का वो चक्कर लग रहा है। उसमें बड़ी तकलीफ हो जाती है, 1-2 दिन पूरा शरीर दुखता है। लेकिन 3 दिन से चौथे दिन किसी के पास नहीं टिकता है, रवाना हो जाता है। अपन इसको वायरल फीवर बोल सकते हैं, अपन इसको मौसम की तकलीफ बोल सकते हैं, अपन इसको जो भी चाहें। लेकिन यही किसी शहरी और अमीर आदमी को हो जाए तो उसको ही कोरोना ही है, और डॉक्टर उसको कोरोना ही बोलेंगे, और उसको 14 दिन तक अमीर और आलसी आदमी बीमारी से जल्दी मरते हैं। हाँ, उसको सारे के सारे सिस्टम, एक गैस हुआ नहीं, थोड़ा सा छाती में गैस चढ़ा नहीं कि उसको लगा के हार्ट अटैक हो गया, भागो। और डॉक्टर तो वहीं इंतजार में बैठा है। एक लॉकडाउन में वैसे ही नहीं चल रही दुकान, और एक आध जो भी पकड़ में आया तो वसूलो। बिल्कुल, जरा सी तुम हिम्मत रख लो, जरा सा धैर्य रख लो ना, तो पथरी की बीमारी वालों की पथरी भी निकल जाती है। कब तक अंदर रहेंगे पत्थर? हैं, गैस प्रॉब्लम वालों गैस भी सही हो जाती है। छोटी मोटी हार्ट प्रॉब्लम हो तो वो भी अपने आप गर्म पानी से धीरे धीरे सब मेंटेन हो जाती। इसलिए बहुत ज़रूरी, बहुत आवश्यक और सचमुच की तकलीफ हो तो ही हॉस्पिटल की तरफ जाना, नहीं तो हॉस्पिटल की तरफ कभी भूल से भी मत जाना। व्यक्ति के अच्छे खान पान से और अपनी पावर से और सक्रिय बने रहने से बीमारियां भाग जाती हैं।
वो मज़ेदार कहानी बचपन में सुनी थी, आपने भी सुनी होगी। एक गांव में एक साहूकार रहता था और उसी गांव में एक मटके बनाने वाला कुम्हार रहता था। खता जानते हो, फोड़ा। बुंदेलखंड में बड़े फोड़े हो जाते हैं कहीं शरीर पर तो उसको बोलते खता। 2 बड़े फोड़े वो किसी शहर से आए उस कस्बे में और उन्होंने कहा कि अपन अभी कहानी है इसको, अब वो चल फिर करके आए और हवाई जहाज़ से आए, ऐसा कुछ हिसाब लगा सकते आप लोग। लेकिन 2 बड़े फोड़े और उन्होंने आपस में सलाह की कि क्या करें अपन। तो एक ने कहा कि भाई तो मैं तो जो है ना सेठ के घर जाता हूँ, और जा कर के सेठ के पिछवाड़े में चिपक गया। जैसे ही फोड़ा चालू हुआ कि सेठ जी के लिए मखाने की खीर और केसर का दूध और दवाई और डॉक्टर और बुखार सब चेकअप सब चालू हो गया। फोड़े को बड़ा आराम हुआ, केसर का दूध मिल रहा है, नौकर पाँव दबा रहे हैं। और जो दूसरा था ना, दूसरा वाला फोड़ा, उसने कहा कि शहर में बहुत रह लिए बड़े बड़े लोगों के यहाँ, मैं तो कुम्हार के यहाँ रहूँगा। और जाके कुम्हार के पिछवाड़े चिपक गया। पिछवाड़े चिपक गया, समझ में आया? इधर बड़ा फोड़ा हो गया। तो कुम्हार का क्या है, दीपावली का टाइम और काम तो करना है, काम ना करेंगे तो कमाई कैसे होगी। और इसकी रखवाली करें कि मिट्टी गारा घड़े दीपक देखें, और वो अपने काम में मस्त। तकलीफ ज़्यादा होती तो मिट्टी का यूँ ये गोंदा बनाया और ज़ोर से थपाक से दिया पिछवाड़े पर, तो वो उसको बड़ी तकलीफ होती। मिट्टी का गोंदा बनाया और अपने आप के लिए ही कि इससे ठंडक पहुँचेगी, जो होगा सो होगा, बाकी कहाँ डॉक्टर और कहाँ इलाज, काम ज़रूरी है। फिर हुआ ये कि वो दोनों एक दिन फिर बाज़ार घूमने के लिए निकले, आपस में रास्ते में मिल गए। तो देखा सेठ वाला फोड़ा एकदम हट्टा कट्टा बढ़िया, और ये कुम्हार वाला फोड़ा दुबला पतला। मिले दोनों दोस्त आपस में, अरे भाई तेरा क्या हाल हो गया? उसने कहा क्या बताएं, तेरे तो कर्म ही फूट गए। मैं कुम्हार के यहाँ गया तो क्या, मेरे तो बिल्कुल आराम है, केसर का दूध मिलता है और बादाम का हलवा मिलता है, और डॉक्टर रोज़ सुबह शाम दोपहर चेक करने आता है। उसने कहा कि यहाँ केसर का दूध का तो छोड़ो, यहाँ सादा भोजन एक टाइम मिल जाए, मैं तो बहुत सूख गया। उसने कहा कि तू दुखी क्यों होता है? अगर तू मेरा दोस्त है, कुम्हार के यहाँ ये सब व्यवस्था नहीं है, तो उसको छोड़ करके तू मेरे साथ आ जा, एक पिछवाड़ा खाली है। सेठ का एक दूसरा पिछवाड़ा खाली है। उसने कहा कि भाई ठीक है, तुम्हारा निमंत्रण है तो हम आते हैं। उधर कुमार की बीमारी गायब, वहाँ सेठ के यहाँ डबल हो गई। ज़्यादा आलसी बनना, ज़्यादा देह बुद्धि वाला बनना कोई बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए विवेक पूर्वक, पावर पूर्वक, ये तपस्वियों को भूख नहीं लगती क्या? भूख लगती है, इन्हें भी क्षुधा सताती है, लेकिन धैर्य से, शांति से, निज स्वात्म तत्व की दृष्टि करके वे डटे रहते हैं। इसलिए मांस खमन हो गया, मांसोपवास हो गया, 44 उपास हो गए, 46 अनंत परमेष्ठि के उपास हो गए, 64 रिद्धि के 64 उपास चल रहे हैं, 32 उपास चल रहे हैं। ये महाराज जी सिद्धार्थ ये 32 उपास की तपस्या कर रहे हैं। आज 8वां उपास है और 800 ग्राम भी वजन कम नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि बार बार पानी पी रहे हों, कि धीरे से चुपचाप कुछ खा रहे हों। दिगंबर मुनियों में तो और कड़क है कि जो आहार होता है वही 48 घंटे में, 24 घंटे में एक बार होता है, और उपास है तो 48 घंटे के बाद नंबर आएगा, चाहे उसमें तुम पानी पी लो चाहे रोटी खा लो। ऐसा नहीं कि एक बार आहार कर लो फिर पानी पी लो, फिर पानी पी लो, फिर पानी पी लो। लेकिन उनकी विल पावर है, अपनी शक्ति है, शांति है, सही देह का उपयोग करना है। तो प्राकृतिक जीवन भी, शुद्ध हवा का सेवन,
धूप निकले तो प्रातः काल की धूप का सेवन करना, सूर्य प्रकाश में बैठना। पेड़ पौधे तो अपना भोजन कैसे प्रकाश संश्लेषण से ही तो बनाते हैं और बड़ी ऊर्जा होती है। और थोड़ा सा प्राकृतिक प्रकाश का सेवन करना, इससे भी तो देह देह है और आत्मा आत्मा है। नाण गुणेन विहीना न लहंति ते स्वेच्छियम लाहम एनाउम गुण दोषम तम साणाणम व्याणे ही। ज्ञान गुण के बिना कोई व्यक्ति इच्छित लाभ को नहीं पाता है। ज्ञान है तो तप है, नहीं तो भूखे मर रहे हैं। ज्ञान है, देखो एक आयुर्वेद शास्त्रों का सूत्र है कि बुखार, सर्दी, खांसी, पेट की बीमारी, ऐसी कोई बीमारी आ जाए तो लंघनम प्रथम औषधम, और उपास अकेला ना किया जाए तो सिर्फ गरम 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 पानी पियो और 1-2 दिन में मैदान साफ हो जाएगा, सही हो जाएगी बीमारी, ज़्यादा से ज़्यादा 3रे दिन। इसको लंघन कहा, क्यों? क्योंकि इसमें केवल देह दृष्टि है, शरीर स्वस्थ होना चाहिए। लेकिन मोक्ष मार्ग में जो उपास तप त्याग किया उसको कहा उपवास। क्यों? उपवास मतलब आत्मा के पास में निवास करना, अपने पास में निवास करना। देह की दृष्टि नहीं है, चैतन्य की दृष्टि है। अपनी शांति, अपनी सहजता बनाए रखने के लिए जल, फल, भोजन, पानी सब त्याग करके सहज शांत स्वभाव में विराजे है। पर्युषण के दिन आ रहे हैं और लोग करेंगे उपास, लेकिन भी उपास सार्थक नहीं होंगे कि भोजन पानी छोड़ दिया और टीवी के सामने बैठे हैं, बीबी के सामने बैठे। नहीं, टीवी के सामने भी बैठे हो तो कुछ धर्म ध्यान सीखो, उसमें से कुछ का कुछ करोगे तो कसाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधेयते उपवासासा विज्ञा शेषा लंघन कम विदु। कसाय और विषयों का जिसमें त्याग होता है वो उपास कहलाता है और शेष लंघन कहलाता है। उपवास करने से आत्मशक्ति बढ़ती है, चित्त की शांति बढ़ती है, देह की, शरीर की तरफ से विचार करें तो बॉडी पावर भी बढ़ती है, शरीर शोधन भी होता है। लेकिन वास्तव में तो आत्मशोधन के लिए तप किया जाता है। ज्ञान पूर्वक गुण और दोषों को विचार करके जो तप किया जाता है वो तप ही तप है। जहाँ आत्मा की अनुभूति है, देह की पृथकता का बोध है, ऐसा ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। बिन जानने तैं दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। बिना जाने दोषों को कैसे छोड़ेंगे और कैसे गुणों को ग्रहण करेंगे। इसलिए जानो और जान करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप स्वभाव को जान करके अंतरंग बहिरंग तप करो। स्वरूप में प्रतपन ही अंतरंग तप है, फिर बाहर से यथायोग्य तप त्याग करना वो बाह्य तप है। केवल बाह्य तप से बेड़ा पार नहीं होगा। अंतरंग दृष्टि करें, अंतर में जमे तो वह तप सार्थक होगा।